हेलो एवरीवन, वेलकम इन डब्ल्यूपी सिंप्लीफाइड बाय सुनील। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल स्ट्रक्चर है, जिसको हम परमालिंक भी बोलते हैं वर्डप्रेस में, वो कैसे सेटअप कर सकते हैं और आपको कौन सा सेटअप रखना चाहिए, मतलब कौन सा ऑप्शन आपको रखना चाहिए और डिफरेंट डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं वो कौन सा ऑप्शन किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में एक डिटेल से जानेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो यूआरएल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। कि जैसे अभी तो आप देख रहे हैं, ये मेरा होम पेज है। होम पेज पे सिंपल यूआरएल जो है वो आ रहा है यहाँ पे। लेकिन जब हम डब्ल्यूपी एडमिन में जाते हैं और यहाँ पे सेटिंग्स में जाके देखते हैं कि इसमें जाएंगे हम परमालिंक्स में। परमालिंक्स में बाय डिफ़ॉल्ट है प्लेन, मतलब जब भी मैं कोई बाकी पेज या पोस्ट को ओपन करूँगा तो वो इस तरीके से ओपन होगी। जैसे मैं जाता हूँ ब्लॉग पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे पेज का आईडी इक्वल टू 14, मतलब इस पेज का आईडी जो है उसके साथ ये ओपन हो रहा है। अगर मैं ये पोस्ट ओपन करता हूँ तो पोस्ट का भी ऐसे ही ओपन होगा, पोस्ट इक्वल टू 26। तो इस तरीके का ये डिफ़ॉल्ट एक डिफ़ॉल्ट यूआरएल स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरीके से होता है, जो कि आईडी के बेस पे ओपन होता है। अब दूसरा होता है डेट एंड नेम के हिसाब से, अगर आपको ओपन करना है तो ये मैं चेंज करता हूँ और चेंज करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब मैं वापस जाता हूँ होम पेज पे, रिफ़्रेश किया, अब मैं जाता हूँ ब्लॉग में, तो ये मेरा ब्लॉग हो गया ओपन। जब मैं आ गया आर्टिकल में, तो आर्टिकल में आएगा, ये डेट आ गया और डेट के बाद जो मेरा स्लग है वो आता है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कि डोमेन का नेम, देन उसके बाद डेट आएगी जिस डेट का है, एंड देन उसका नेम जो बोलते हैं हम, स्लैग जो होता है वो आता है। तो ये हमारा पोस्ट पेज का यूआरएल चेंज हो जाता है इससे। हम इसमें पेज का यूआरएल भी देख सकते हैं कि जैसे कि अबाउट अस पेज का है, वो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे पोस्ट नेम के हिसाब से ही चल रहा है कि यहाँ पे आपको सिर्फ उसका स्लग लिखा हुआ आ रहा है, इसमें डेट लिखा हुई नहीं आ रही है। तो ये जो डेट एंड नेम वाला जो है ये हमारा पोस्ट पेज के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, मतलब मेजर इम्पैक्ट आपको पोस्ट पेज के अंदर दिखने को मिलेगा। पेज बाय डिफ़ॉल्ट डोमेन नेम देन स्लैग उसके साथ चल रहे होते हैं। अगर हम बात करते हैं मंथ एंड देन उसके बारे में, तो जो डे एंड नेम था उसमें तो पूरा डेट आ रहा था, लाइक 2025 का है, 06 में बनाया हुआ, छठे महीने में बनाया हुआ है, और उसका डेट है वो 7 तारीख है, तो उस हिसाब से ही आ रहा है। अभी ये मंथ और नेम क्या हो गया, इसमें डे हट जाएगा, लाइक ईयर और मंथ दो ही आएगा, डेट जो है वो हट जाएगी। एंड तो चलो ये भी एक बारी देख लेते हैं पहले कि ये कैसे बनेगा। मैंने सेव किया, मैं वापस से होम पेज पे गया, ब्लॉग पेज पे गया, कोई इम्पैक्ट नहीं है। एंड इधर आर्टिकल में खोलता हूँ तो आर्टिकल में देखिए 2023 आ रहा है, 07 आ रहा है, मतलब वो उसका मंथ आ रहा है एंड उसका डेट नहीं आ रहा है। डेट उसमें नहीं आएगी, मतलब डे, जो डेट का जो डे है वो नहीं आएगा, ईयर और मंथ दोनों आएंगे। अगर हम बात करें फिर न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक में करना है, सेव किया अपन ने, तो होम पेज पे कोई इम्पैक्ट नहीं है हमारा, ब्लॉग पेज बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। और हमारा जो ये है ब्लॉग का जो पोस्ट पेज है वो चल रहा है इस तरीके से, आर्काइव एंड देन पोस्ट की आईडी, ये किसका, मतलब आर्काइव तो इसका जो हो गया प्रीफिक्स हो गया, एंड देन पोस्ट आईडी जो है वो आ रही है। तो इस तरीके से हमारा ये न्यूमेरिक पोस्ट नेम जो परमालिंक स्ट्रक्चर है वो काम करता है। देन हम बात करते हैं पोस्ट नेम की, जो कि हम मोस्टली यूज करते हैं और एसईओ के हिसाब से भी देखें तो ये सबसे बढ़िया मानते हैं इसको। अब पोस्ट नेम में क्या है बेनिफिट वो हम देखते हैं। पोस्ट नेम में जैसे कि हमारा होम पेज पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, ब्लॉग पेज में जाएंगे तो ब्लॉग पेज में कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो पहले भी हमारा ऊपर से ब्लॉग लिखा हुआ आ रहा था, अभी भी ब्लॉग लिखा आ रहा है। लेकिन जब हम आर्टिकल पेज ओपन करते हैं तो आर्टिकल पेज में भी क्या आ रहा है, ऊपर आपको सिर्फ डोमेन का नेम एंड देन जैसे कि ब्लॉग का जैसे ब्लॉग लिखा हुआ आ रहा था वैसा कि वैसा इसमें हो रहा है। यहाँ पे भी उस पोस्ट का जो स्लग है सिर्फ वही लिखा हुआ आ रहा है, मतलब अब आपको यहाँ पे ऐसा कुछ डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिल रहा है पेज के लिए और पोस्ट के लिए। अगर हम बाकी पेज भी अगर ओपन करके देखते हैं तो उनका भी जो नेम यूआरएल है वो वैसा ही रहेगा, जैसे कि डोमेन देन फिर आपका स्लग हो गया। अगर आप और जैसे प्राइवेसी पॉलिसी खोलेंगे या सैम्पल पेज खोलेंगे, इन सब में ही वो वैसे ही काम कर रहा है। और इसी तरीके से हमारा वो पोस्ट पे भी काम कर रहा है कि पोस्ट में भी आपका डोमेन के बाद सीधा स्लग आ रहा है पोस्ट का। अब बात करते हैं कि सबसे पहली बात तो कि ये पोस्ट नेम जो होता है इसीलिए सबसे बढ़िया है कि एक तो आपका यूआरएल जो होता है
वो बहुत क्लीन लगता है, आपका पोस्ट का हो या पेज का हो, काफ़ी क्लीन यूआरएल लगता है। तो और सबसे मोस्टली जितने लोगों को मैंने देखा वो सब पोस्ट नेम ही यूज़ करते हैं, उसका सबसे मेन रीज़न तो यही है। अब हम बात करते हैं कस्टम स्ट्रक्चर की। कस्टम स्ट्रक्चर का मतलब है कि आप अगर ये जो यूआरएल स्ट्रक्चर है इसको आप चेंज करना चाह रहे हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं। जैसे कि पोस्ट नेम तो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। पोस्ट नेम से पहले अगर आप चाहते हैं कि कैटेगरी का नाम लग जाए या कैटेगरी की जगह आप ऑथर का नाम चाहते हैं तो ऑथर का नाम लग जाए। तो ये सारी चीज़ें जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। अब ये टैग्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं कि मेरा सबसे पहले कैटेगरी आए, देन ऑथर आए एंड देन उसका पोस्ट का जो नेम है वो आए। और फिर मैं जब इसको सेव करता हूँ तो सबसे पहले मैं जाता हूँ अपना होम पेज पे। होम पेज पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, ब्लॉग पेज पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन जब हम आर्टिकल पेज ओपन करते हैं तो यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा। कैटेगरी कौन सी है? अनकैटेगराइज्ड है, उसका जो कैटेगरी है। ये ऑथर का नेम जो स्लैग है वो ही आ गया एंड देन उसका आ गया पोस्ट का जो स्लैग है वो आ गया। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है जैसे कि हमने मॉडिफाई करा है। इसमें ये बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं, ईयर, मंथ नंबर, डे, हावर, मिनट, सेकंड और पोस्ट आईडी, पोस्ट नेम, कैटेगरी और ऑथर, ये बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो कि हम यूज कर टैग्स हैं जो यूज कर सकते हैं। अब जैसे हम जानते हैं कि जो कैटेगरी और टैग का जो पेजेज हैं वो भी होते हैं, और कैटेगरी और टैग के पेजेस के लिए भी हम किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं वो ये नीचे के जो दो ऑप्शन हैं वो दिए हुए हैं। अब मैं बाय डिफ़ॉल्ट अपना जो होता है एक स्टैंडर्ड जो हमें रखना चाहिए वो पोस्ट नेम है, ये कर लेता हूँ। देन मैं कैटेगरी में मैं लिख देता हूँ जैसे कि लिखा मैंने टॉपिक, टॉपिक्स कर दिया। और टैग का जो है उसको मैंने कर दिया कीवर्ड्स, ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं यहाँ से जाता हूँ पोस्ट के अंदर, कैटेगरी के अंदर। कैटेगरी जैसे फैशन है, इसको फैशन को मैं ओपन करता हूँ। ये मैंने बाकी पेज क्लिक कर दिए तो देखिए ये फैशन का जो कैटेगरी पेज है इसके अंदर पहले पिक्स लग गया टॉपिक्स। ठीक है, अगर सेम चीज़ ऐसा हो जाएगा हमारे टैग के साथ, जैसे ट्रेंडिंग को मैंने ओपन करा है तो यहाँ पे क्या लग गया कीवर्ड। तो ये दोनों प्रीफिक्स जो अपन ने यहाँ पे डिफाइन करे थे वो दोनों कैटेगरी पे पेज के पे और अपने टैग पेज पे दोनों पे एज ए बेस में लग जाते हैं, लाइक डोमेन का नेम, देन आपका ये बेस हो गया एंड देन आपका जो भी कैटेगरी का नाम है वो आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो परमालिंक स्ट्रक्चर है, जो यूआरएल स्ट्रक्चर है वो काम करता है। आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार ही चेंज करने के बाद, एक बार ही कॉन्फ़िगर करने के बाद इसको आप बार-बार चेंज नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आपका एसईओ पे इम्पैक्ट आता है उसका। अगर आप रनिंग वेबसाइट जिस पे आपका काफ़ी सारा ट्रैफ़िक आ रहा है और आप अचानक से अगर आप यूआरएल जो है स्ट्रक्चर वो चेंज कर देते हैं तो मे बी हो सकता है कि आपका जो ट्रैफ़िक है वो हैम्पर हो जाए। हो सकता है आपका ट्रैफ़िक बहुत कम हो जाए या एसईओ पे डेफ़िनेटली इम्पैक्ट आता है। तो मेक श्योर कि आप जो भी सेट करना चाहें, जो भी इनमें से ऑप्शन यूज़ करना चाहें वो एक बार ही सेट कर लें एंड एक बार ही डिसाइड करके आप फिर उसी को फ़ॉलो करें और वही वाला यूज़ करते रहें, उसको चेंज ना करें। सो फाइनली आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना फीडबैक जो है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।